हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल सके, आपको समझ में सही से आ सके। ठीक है ना? देख लेते हैं क्या चल रहा है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र कौन सा है ये तो आपको पता ही है। 24 और 26 सत्र है। मैथ की क्लासेस है। बैच का क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। बिल्कुल निःशुल्क है। हम क्या पढ़ रहे थे? एलसीएम और एचसीएम पढ़ रहे थे, जिसकी एक क्लास हो गई। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2। ठीक है। कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, जिससे आपको उसका बेसिक भी समझ में आए। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है ना? यूनिट नंबर कौन सा है? यूनिट नंबर 6 है। क्लास कितने बजे होती है? क्लास का आपको पता ही है, 6 बजे क्लास होती है। ठीक है। क्लास 6 बजे होती है, तो इसलिए 6 बजे जुड़ना ना भूलिए। और आराम से अपना, डीएलएड में सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, और हमारा मानना है किसी की बैक नहीं लगेगी। आपने यहाँ से पढ़ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलो आज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल सके। आज हम करने वाले क्या है? आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा देख लें फार्मूले वगैरह, वो भी आपको याद रखना बहुत कंपलसरी है। वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे एक फार्मूला है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या। ठीक। एक फार्मूला आपका ये है। दूसरा फार्मूला आपको है, इसके ही बहुत सारे फार्मूला आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये पहले नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। इसे भूलिए, ऐसे भूलिए। यहाँ पे आपको लिखाना पड़ जाए, मासा लिखाना पड़ जाए, लासा लिखाना पड़ जाए, तो लासा क्या हो जाए? लासा बराबर हो जाएगा, ये वाली गुणा वाली भाग में पहुँचेगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला बटे में पहुँच जाएगा, मासा। ये दूसरा सब क्वेश्चन हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला क्या है? मासा लिखाना जो भी हो उसे बटे में कर दो, उससे बहुत सारे फार्मूला बन जाते हैं। ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। और फार्मूले देखिए, फार्मूले पहले देख लीजिए। जैसे पूछ दिया जाए आपसे भिन्नों का मासा निकालना है, तो भिन्नों का मासा आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा। तो कैसे निकालोगे इसका? कैसे फार्मूला होता है इसका? इसका फार्मूला होता है अंशों का मासा अंशों अरे यार क्या हो रहा पेन में? अंशों का मासा बटे हर का लासा, हरों का लासा या हरों का लासा का लासा। ये फार्मूला आपको
पता होना चाहिए। एक फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला आपका होता है, दूसरा फार्मूला होता है, जैसे आपको ये तो उसका पूछ दिया, अब पूछ दिया जाए आपको कि भिन्नों का लासा, मतलब यहाँ पे मासा, यहाँ पे लासा पूछ दिया, भिन्नों का लासा, तो कैसे करोगे? इसका फार्मूला क्या होता है? तो हो जाए अंशों का लासा, का लासा बटे हरों का मासा, का मासा। मासा समझ रहे? अब ये है आपका फार्मूला। ये दो फार्मूले आपको बहुत यूज होने वाले हैं, ये फार्मूले आपके लिए बहुत यूज होने वाले हैं, ये फार्मूले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये वाला फार्मूला और सेकंड फर्स्ट फार्मूला, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये दोनों फार्मूले आप लिख लो अच्छे से, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कर सकते हो। आपको इसमें क्या देखना है? सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे पूछा भिन्नों का मासा, ऊपर मासा पूछा तो ऊपर मासा कर दो, नीचे कर दो लासा। यहाँ देखो ऊपर लासा पूछा तो ऊपर लासा कर दिया, नीचे कर दिया मासा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही, और कोई ही डिफरेंस नहीं है। जैसे भिन्नों का मासा पूछे तो भिन्नों का मासा पूछे तो अंश का मासा कर दो, हर का लासा कर दो। ठीक, लासा आप जानती हो, मासा मतलब जानती हो, मतलब लासा का मतलब क्या होता है, मासा का होता है एलसीएम होता है, और लासा का मतलब होता है एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो पहले हम आप देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला नोट कर लिया, ये वाला भी नोट कर लिया होगा, ये वाला नोट और ये वाला नोट दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो ठीक है, ये वाला बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अब हम आपको क्वेश्चन कर लेते हैं कल वाले मेथड से, कल वाले मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं। कल जो हमने लोगों ने सीखा है, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे करिए। जैसे 112, छोटे से स्टार्ट करिए, पहले छोटे से स्टार्ट करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, पहले छोटे से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे 112 ये नंबर दे दिया, अब सीख तो चुके हैं। 112 और 256 और 99 का लासा ज्ञात करना है आपको। लासा ज्ञात करना है, कैसे करोगे? लासा क्या होगा? बताओ, ये आपको करना है, ये आपको करना है कि 112 और 252 और 99 का मासा आपको ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना, सॉरी लासा ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे? कल आपने सीखा है तो इसे आप कर दोगे, कल आपने सीखा है तो आप इसे कर लोगे। कैसे करना है वही अपना तरीका है। 112 252 और 99, क्या करना है? इनका तीनों का निकालना है लासा। इनके पहले फैक्टर करने होंगे, फैक्टर करिए, काटिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए। 56 दूनी 112, काटना जानती हो, गुणनखंड करना जानते हो। 56 दूनी 112, 26 दूनी 126 दूनी 52, 99 कटेंगे नहीं 2 से, 99 वैसे लिख लिए। 99 कटने वाले नहीं तो 99 हमने लिख लिए वैसे ही। ठीक, अब हमें क्या करना है? फिर 2 से काट दो, जब तक कटता रहे तब तक आप काटिए। 28 दूनी 56, 26 63 दूनी 126,
99 कटेगा नहीं। अब देखो किससे कटने वाले, अब काट दो आप 3 से, 2 से काटो, 2 से काटो, 3 से काट दो, 3 से कट रहा, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 28 कटने वाले नहीं है, और 21 नेम 63, 9 से कटिए, 11 11 33। अब काट दीजिए, आप फिर से काटो 3 से, 7 28 कटेगा नहीं, 28 हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 21 कट जाएंगे, 7 7 21, अब 11 33। अब देखो किससे कट रहा है, अब इसका इधर पेज नहीं बचा, इधर देखो, इसे देखो किससे कट रहा है, ये देखो अब कट रहा है। अब काट दीजिए आप 7 से, 7 से काट दिए, 7 चौक 28, यहाँ देखो 7 चौक 28, कितना बचेगा, 7 चौक 28, और फिर 7 एकन 7, अब 11 नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको काट दो कितने, 4 से काट दो, 4 और 11 से कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 11 से कट जाएगा। अब ये कट जाएगा 11 से, ये तो जब तक एक एक ना आ जाए तब तक आप काटते रहिए। अब देखो इसके गुणनखंड आ गए, ये गुणनखंड आ गए। अब आप करा दो इनकी सबकी, करा दो गुणा, इनकी सबकी गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 इनकी सभी गुणा कराओ, यहाँ से यहाँ पे लिख लीजिए, अब नेक्स्ट पेज में लिख ले, नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए कितने हैं, कितने थे, मासा लासा देख लो, लासा लिख लीजिए, लासा, लासा कितना आया हमारा, कितने, यहाँ से पॉइंट गिनिए कितने हैं, 2 2 2 हैं 2 बार, 3 है 3 बार, 7 है 1 बार और 4 1 बार, तो ये हमारा यहाँ से देखो जैसे है 2, 2 है इंटू कितना 2 तो 3 कितना 2 बार था, फिर क्या आया था मेरा 7 था, फिर 3 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या 4 है, 3 के बाद है 7 है 4 है, 7 है 4 है और 11 है। अब इनकी गुणा करा दो, आप गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, देखो गुणा कराओ कितना आ जाएगा, गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 चौका कितने हो जाए, 36 चौका 36 चौका 12, और 4 तियाँ 12 और 36 64, 17 दूनी 24, कितना है 1000, 1100, 11,888, 11,088, ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। गुणा करा के इसके आप देख ले सकते हो, इनकी गुणा कराओगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लासा, ये हमारा है लासा। तो इसमें क्या करना था, कल क्या सीखे थे, यही तो सीखे थे, ये चलो बड़ा अंक है, तो सीखे क्या थे, तो यही तो हम सीखे थे कि इतने इतने का लासा लगाना, तो भाग विधि, ये कौन सी गुड़ी, ये कौन सी विधि, कौन सी, ये है आपकी गुणनखंड विधि, ये आपकी है गुणनखंड विधि, ये आपकी कौन सी है, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे काटना जानते हो, काट सकते हो बिल्कुल। इसे नोट कर लीजिए, चलो इसे नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए आप, अभी और क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप, चलो ऐसे नोट कर लिया, इसे कर लीजिए नोट, यहाँ से करिए, एक और आपको देते हैं, इसका आपको निकालना है लासा, लासा निकालना है आपको, जैसे आपको हमने दे दिए, एक अंक दे दिए, आपको दे दिए 9, 6, 9 और 24,
24 का लासा निकालना है आपको। लासा निकालना है 6, 9 और 24 का लासा आपको निकालना है। निकाल रही है, 1 मिनट है आपके पास। कैसे निकालना है देखो, कैसे निकालना है देखो, वही तरीका है। 6 है आपका, 6, 9 और 24, 6, 9 और 24 ये तो है आपका। आपको क्या करना, वही आपको तरीका अपना ऐसे निकाल लेना। 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 9 कटेंगे नहीं, 9 वैसे निकाल लो, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटिए आप, जब तक कटे नहीं तब तक काटो। 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं और 6 कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब आप काट दिए 3 से, 3 तिया 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब आप क्या करोगे, अब काट दो, 3 से काट दो, 3 1 3, 2 आ जाएगा। अब आप काट दीजिए 2 से, 1 1 1, 1 और 1 आ गया, 1 1 आ गया। अब देखो इनकी गुणा करा दीजिए आप, कि नहीं गुणा करा दो, आप इसकी गुणा करा दो जो इनके आए हैं। तो कितना आया हमारा फैक्टर, कितने आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यही तो है, यही तो आया। तो काटो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 दूनी 72। कितना आया हमारा 72, कितना आया 72। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा लासा। क्या पूछा था, लासा ही तो पूछा था। कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, नोट कर लिया। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। इसे नोट कर लिया आपने, नहीं किया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे आपको दे दिया जाए यही आप इसका, आपको इसी संख्या का आपको मासा निकालना हो। जैसे कौन सी संख्या था, 6 और 9 और 24 का मासा निकालना हो। 6, 9 और 24 का आपको मासा निकालना हो, 9 और 24 का मासा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, निकालो 24 का मासा निकालना है। मासा कैसे निकालोगे बताओ, इसका आप मासा निकालिए, मासा निकालिए। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जैसे आपको कैसे करना है, भाग विधि द्वारा निकालना है। तो 6 का गुणनखंड करना है पहले अलग, मासा निकालो 6 का अलग, 6 का अलग कर लो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 3 6 और 2 3 1 3, ठीक। अब 9 का काटिए आप, 9 को कैसे काटोगे, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3, ये तो होगा, है ना, यही तो होगा। अब देखो 24 को काटो, 24 देखो, 2 से काटो 2 12 और 2 से काटो 2 3 छंग 12, 2 से काटो 3 और 3 1 3,
ये हो गया। अब देखिए आप इसका निकालना था मासा, जो तीनों में कॉमन है वही मासा आपका होगा, जो तीनों में कॉमन है वही आपका मासा होगा। जैसे आपको 6 था, जैसे यहाँ पे आप देखिए 6 था आपका, 6 को आपने कैसे फैक्टर लिखे, 2 × 3 ऐसे लिखे। अब देखो 9 को कैसे लिखा हमने, 9 को कितना लिखा, 3 × 3। और 24 को कैसे लिखा, 24 को लिखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ही तो लिखा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा आंसर हमारा। तो तीनों में क्या कॉमन, हमारा एक कॉमन है, तो मासा हमारा कितना आ जाए, मासा हमारा 1 हो जाए। जहाँ कोई भी कॉमन ना हो, जहाँ कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तो वहाँ पे मासा हमारा 1 होगा। मासा मतलब HCF हमारा 1 होगा, ठीक है ना। इसे देखो, ऐसे हम यहाँ पे देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को देखिए आप, 6 को कैसे लिखते हैं, 6 को आप देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, 6 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 6 को देखो बराबर कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, एक एक करना कोई नहीं कर। और 9 को कितना लिख सकते हैं, 9 को देखो 1 × 3 × 3। 24 को आप देखो कैसे लिख सकते हो, 1 × 2 × 2 × 2 × 3, ये है इसके गुणनखंड। इसके ये तो गुणनखंड है। पेन क्यों नहीं चल रहा, गड़बड़ कर देता पेन। ये तो गुणनखंड है इसके, गुणनखंड इसके यही तो हैं। ये दिख नहीं रहा सही से, चलो दोबारा लिखते हैं। जैसे 1 × 2 × 2 × 2 × 3, ये तो गुणनखंड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24। अब देखिए इसे एक को लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, अरे एक लिखने में कोई दिक्कत नहीं, तीनों में देखो एक ही तो कॉमन है, तीनों में एक ही तो कॉमन है भाई। तो हमारा मासा कितना आ जाएगा, तो हमारा मासा 1 आ जाएगा। मासा हमारा कितना आ जाएगा, मासा 1 आ जाएगा, मासा हमारा आ जाएगा 1। तो इसे तो और चीज देखो, तीनों में कोई कॉमन है, तो यहाँ 2 तक, यहाँ 3 है, है भाई है। तीनों में क्या कॉमन हमारा, गलत कर दिया। तो तीनों में क्या कॉमन है, ये देखो इसका मासा देखो, तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ से देखो क्या गड़बड़ किया तो हमने, हाँ तीनों में है कॉमन, तीनों में कॉमन है। सॉरी हाँ यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे सही कर लीजिए। जैसे आप ये सही कर लीजिए, ये सही कर लीजिए, ये वाला ये सही कर लीजिए। यहाँ पे मासा होगा 3, गलत हो गया वहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, मासा, तो तीनों में कॉमन क्या, तीनों में 3 कॉमन है, देखो यहाँ पे तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन, एक हमारा वो बचा, एक ये 3, तो बराबर 3 ही तो आएगा, 3 × 3, 3 कॉमन है, ठीक है। ये गलत हो गया, थोड़ा सही कर लेना। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो, तो 1 कॉमन है इसमें, और इसमें 3 भी कॉमन है, देखो 3 भी कॉमन है, ये देखो 3 कॉमन है तीनों में, तो हम × 3 भी कर देंगे, तो बराबर 3 ही तो आएगा आंसर, गलत हो गया था, ठीक है। कहने का मतलब ये, जिसमें कोई कॉमन ना हो उसमें एक कॉमन होता है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ऐसे समझ गए कि इसका आपको मासा कितना होगा, मासा 1 होगा। लासा हमने कितना निकाला था इसका लासा हमने कितना निकाला था, लासा हमने कितना निकाला था, लासा इसका 72 है, लासा इसका 72 होगा, और मासा इसका कितना होगा, यही पूछती है मासा कितना, मासा हमारा 1 होगा, मासा हमारा 3 होगा, 3 निकल कर आया था, ठीक है। मासा हमारा कितना निकल के आया इसका, मासा देखो, मासा हमारा 3 निकल के आया, मासा हमारा 3 निकल के आया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए।
इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे एक और संख्या आपको दे दें, इसे आपको हम एक संख्या एक और दे देते हैं, इसका आपको मासा निकालना। जैसे आपको हमने दे दिया ये क्वेश्चन, आप लीजिए ये वाला, फिर क्वेश्चन कल करेंगे इसके आगे। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, फिर क्वेश्चन कल करेंगे इसके आगे। जैसे आप देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको हमने 13, 39 और 277 का आपको निकालना है मासा। मासा कैसे निकालना, करिए। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। देखो आपको 13 का निकालना, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, 1 इंटू 13, 13 का 13। 39 को कैसे लिख सकते हैं, 39, 39 कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 13, 33 39। अब आप देखिए 213 को कैसे लिख सकते हैं, 213 73 है, सॉरी यहाँ पे 273 है, 273 को कैसे लिख सकते हैं, 273 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 13। अब आप देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में हमारा कॉमन कितना 13 है, 13 ही तो कॉमन है, 13 ही तो कॉमन है। तो ये हमारा हो जाए मासा। मासा कितना आ जाएगा 13, मासा कितना आ जाएगा 13। ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लीजिए, देखो इसे ऐसे करिए, इसे पहले नोट कर लीजिए, इसे ऐसे करिए। जैसे आपको 13 करना था, 13 देखिए 13, 13 गुणनखंड करिए, ऐसे कर लीजिए आप। 13 से काटो, 13 से कट पाएगा, 13 का 13 कट गया, 13 से कट पाएगा। अब फिर आपको कितना काटना था 39, 39 देखो कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अभी 13 ही से कटेगा, 33 39, फिर 3 आ गया, 3 से कटेगा, ये हो गया। अब आप देखिए 273, 273 देखो कितने कटेगा। अब आप देखिए अभी से हम काट देंगे 13 से, 13 से काटोगे, 13 से कट जाएगा, कितनी बार आएगा, काटिए 13 से, 21 बार आएगा, 21 बार कट जाएगा, 21 बार कट गया। अब आप काट दीजिए 3 से, 3 7 21, अब काटिए 7 से, वही तो आ गया। आप या तो ऐसे काट लीजिए या ऐसे काट लीजिए, तो वही तो आया। तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 के तो कितने गुणनखंड है, तो 13 कितना, तो यहाँ भी 13 है, देखो ऐसे यहाँ से देखो, तो यहाँ भी 13 है, ठीक, और यहाँ भी 13 है, और यहाँ भी 13 है, तो तीनों में क्या कॉमन आ गया, 13 कॉमन आ गया। तो मासा हमारा मतलब होता है जो कॉमन हो उसे ही हम कहते हैं मासा, 13। जैसे एक भी आप लिखना चाहो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक किसी के गुणा में लिख दो, किसी को फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, किसी की गुणा में एक लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे ऐसे करके आपको करना था, आपको ऐसे करके इसे करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा राइट आंसर आ गया, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ये चीज़ समझ गए हो, ये चीज़ समझ गए हो। तो हमने आज क्या क्या सीखा है, इसके आगे कल सीखेंगे। ये वाले फार्मूले पे कल हम क्वेश्चन करेंगे, इस फार्मूले बेस। ये क्वेश्चन फार्मूला आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे हैं हम, उसके बाद ये फार्मूला सीखे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किए हैं। अब कल करेंगे भिन्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले नोट कर लिए होंगे, कल हम करेंगे भिन्न वाले क्वेश्चन, इसे नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक। जैसे हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप कल करके आएंगे स्वयं। देखो ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, जे आप करके बताएंगे कल, नहीं फिर हम बताएंगे क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर है
18, 24 और 72 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ये आपको करके आना है होमवर्क के लिए। ये आपका है होमवर्क, ये आपको घर से करके आना है। देखें कितने लोग कर पाते हैं। इसका मासा कितना हुआ? ऑप्शन भी दे दें आपको, बताओ। ऑप्शन भी दे दें, जैसे ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 24, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 6, ऑप्शन नंबर 3 है 8, ऑप्शन नंबर 4 है 12। तो ऑप्शन हमारे आपके ये हैं। ऑप्शन आप जो भी ऑप्शन भी आपको देती है इसका, ठीक है। चलो फिर, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।